Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your English Movement Supplementary Book, chapter number 6, part 2. आज हम आपके जो सप्लीमेंट्री बुक्स है उसके जो पार्ट 2 है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रशांत जो है एक नेचुरल डिजास्टर का कैसा सामना किया था, जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे और अपने दोस्त के घर वो गया था 15 किलोमीटर दूरी पे उसके दोस्त के घर, और वहाँ से अचानक से उसको एक ऐसे भयानक जो है डिजास्टर का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो है उसके मतलब होश ही उड़ गए थे और उसको यही विचार आ रहा था कि मेरे घर पे मेरे माँ बाप मेरे पूरे फैमिली क्या कर रहे होंगे। और रास्ते में जाते जाते उसने जो कुछ भी देखा और हिम्मत से वो घर जाने का निर्णय किया, पानी को ठेलते हुए आगे बढ़ता गया और अपने जो है घर जाके पहुंचा। वहाँ पे जाके देखा कि घर पे कोई भी नहीं था, उन लोग एक दूसरी जगह शेल्टर लिए थे, तो वो शेल्टर तक वो पहुँचा था। अभी आगे हम लोग देखेंगे। By the next morning, as he took in the desperate situations in the shelter, he decided to get a grip over himself. He seasoned at a deathly grip sitting upon the 2500 strong cupboard in the shelter. दूसरे दिन सुबह ने उसने देखा कि एक ऐसा परिस्थिति आ गया था कि उसने डिसाइड किया था कि कैसे जो है उस पूरे सिचुएशन को अपने खुद हैंडल कर सके, अपने मुट्ठी में ले सके। जो उसने देखा था मरे हुए जो लोग थे और जो 2500 स्ट्रॉन्ग कावड़ जो भीड़ वहाँ पे बड़ा हुआ था, शेल्टर लिया था, उस जगह पे जो लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। 86 लिव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 जो घर थे वो जो है गांव खो चुके थे। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। 96 जो घर थे वो पानी में से धो गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। 4 दिन था शेल्टर का। सो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड एंड ग्रीन कोकोनट्स। 4 दिन तक उन लोग ने सिर्फ ग्रीन कोकोनट पी के गुजारा किया था, मतलब लीला नारियल। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टम्यूलेट ऑफ पीपल। लेकिन वहाँ पे जाते टाइम जो है चारों तरफ लोग जो है उसने देखा था कैसे परिस्थिति खराब है। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन अ लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ने 19 साल के जितने भी लड़के थे सबको गांव में जो है बुलाया। इफ वन वॉज इल्ड, और उसमें से वो भी था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर टू जॉइंटली प्रिजर्स विथ मर्चेंट वंस अगेन अंडर पार्ट हिज विथ हिज राइस। उन्होंने एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन किया यूथ का, और उसमें जो बड़े थे उसमें उन्होंने इसमें ज्वाइन किए जो मर्चेंट थे उसका जो पार्ट था, ताकि वो जो है इस राह में आगे चले और इसमें एक वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक मतलब उदय के हिसाब से जो है काम करे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेस्ड एंड रिटर्न तिरुपंथली। उस समय जो है जो डेलीगेशन था वो सक्सेड हो गया, उसने तिरुपंथली वापस आए। वर्डिंग थ्रो द रिजर्डिंग वाटर्स अफ्लोट फॉर द एंटर ऑफ शेल्टर। जब वो वापस आए तो देखा शेल्टर के अंदर भी पानी भर गया था। नो वन कैरिड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी के पास भी ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट एंड रिसोलेंट स्लो फायर। जो लाइट जो पेड़ के जो डाली गिर गए थे उसकी वजह से जो है वो गैदर हो गए थे और इसलिए लाइट जो है वो भी धीरे आ रहा था। ऑन विच टू कुक द राइस, और कैसे आप खाना बनाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइव्स ऑफ द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेजल्स। पहला दिन था जो इतना सर्वाइव करने के बाद साइक्लोन के पहला दिन के बाद वो शेल्टर में अपने अपने पेट भरे। His next task was the organized team youth volunteers to clean the shelter of 5th urine, vomit and floating carcasses. उसके बाद उन लोगों ने दूसरा टास्क किया क्या न, जो यूथ वॉलंटियर्स थे वो जो लैट्रिन, बाथरूम, वॉमिट और जो जितने भी मरे हुए जंतु थे उस सबको साफ करने का। एंड टू टेंड टू द वंडर्स एंड फीचर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उन सबको ढूंढना जो कि ना इंजर्ड हुए थे।
ऑन द 5th डे, 5वां दिन, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड प्रोसेस। 5वां दिन जो था, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो ऊपर से उड़ गया और कुछ खाने की पार्सल्स फेंक गया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड, जो यूथ थे, जो वॉलंटियर्स बने थे यूथ के, युवान के, उन लोग ने बहुत ही जो है फोर्स से एक साथ मिल के जो है वो ये काम शुरू कर दिया। एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, लेकिन घर पे जो थे कोई भी बर्तन नहीं था। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द स्टैंड, फिर उन लोगों ने, जो बच्चे थे उन लोगों को लाइन में खड़े किए। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल्स ऑफ देयर स्टोमक्स, उस चारों तरफ जो पानी था जो बह जा रहा था उसमें से उन लोग लिए और पेट में खाना भरे। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दे वेर हंग्री, जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ से गुजर रहा था वो देखा कि उन लोग कितने भूखे थे। द मैसेजेस गॉट थ्रू, वो उसके वजह से उन लोगों को मैसेज मिला। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स द शेल्टर, उन लोगों को पता चल गया हेलीकॉप्टर को, जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, कि यहाँ पे हैं, लोगों को खाना चाहिए, ये लोग भूखे हैं। तो इस वजह से उन लोगों को ये मैसेज मिला, इसलिए वो जो हेलीकॉप्टर था वो रेगुलर वहाँ से राउंड मारता था। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, खाना और भी बहुत कुछ जो उन लोगों की ज़रूरत है वो सब कुछ देते जाते। प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फेन, प्रशांत ने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो चुके थे। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, उन लोगों ने, वो बच्चे को उसने सब साथ में रखा, उसके एक पॉलीथीन शेल्टर मतलब वो टेंट जैसा पॉलीथीन से बना है और उसमें बच्चों को रखा। वुमेन वेर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, जो औरत थे उन लोगों को देख रहे थे। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड, और जो आदमी थे वो खाने के लिए भूखे थे। एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और उसके सब सारे वस्तु के लिए। एज द वीक्स पास, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर सीकिंग डीपर एंड डीपर देयर ग्रिप। एक हफ्ता गुजर गया, वो देखा कि औरत और बच्चे का जो संख्या है वो बहुत ही गहरा होता जा रहा है। ही प्रेजेंट एंड द वुमेन स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एनजीओ, जो औरत थे उन लोगों ने काम शुरू कर दिया एनजीओ की तरफ से। फॉर द चिल्ड्रेन द स्पोर्ट्स इवेंट, और जो बच्चे थे उन लोगों ने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव्ड एंड प्ले क्रिकेट, वो अपने आप में क्रिकेट खेलने में बहुत ही उन लोगों को पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर, इसलिए उन्होंने जो है प्रशांत ने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच जो है ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विंडोज एंड चिल्ड्रेन टू पिक द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लिव्स, प्रशांत वो काम में लग गए वॉलंटियर को लेके कि बच्चों को बोलो कि जो टूटे हुए ब्रांचेस है, पत्ते का और वो सब कुछ लेके एक जगह पे जमा करे। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज, जितने भी विडोज यानी विधवा थे वो और जो अनाथ बच्चे थे उन लोग के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान सोचा इनिशियल। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और उसके बाद वो जो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए एक संस्था बनाने का सोचा था वो भी रजिस्टर्ड हो गया। एज इट वॉज फेल्ट दैट इज सच इंस्टीट्यूशंस, और यही एक वजह है जो संस्था बना। चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव, जो बच्चे थे वो ग्रो अप करने लगे बगैर प्यार के। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो औरत थे वो अकेलापन और दुख झेल रहे थे। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled to their community itself, possibly in new foster families made up of childs, widows and children without adult care. प्रशांत ये विश्वास किया जो अनाथ होते हैं उसको एक प्यार चाहिए होता है अपने आप में, तो पॉसिबल है जो न्यू फैमिलीज है, चिल्ड्रंस और विडोज जो विद एडल्ट केयर, ये सब कुछ बनाया जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन, 6 महीना बाद बीत गया था इस हादसे को ऑफ द सुपर साइक्लोन के। दिस टाइम प्रशांत वुड स्पिरिट हैज़
held simply because he had no time, no brother about his own pain. प्रसन्न जो है दूसरे के काम पे इतना साधारण से अपना वक्त बिता रहा था जो उसको अपने दूसरे जो भाई थे उसके खोना का भी गम नहीं था. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज द विडोज एंड ऑर्फन. उसके भाई का फेस वो सब बच्चे और विधवा के अंदर वो देखने लगे. चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. जो बच्चे थे अनाथ बच्चे थे उनके गांव में जो है उस अंधेरे के अंदर से 1 घंटे में जो है हाथ में आ गया. वो जो बच्चे थे वो खुशी खुशी जो है वहाँ पे प्रशांत के नेतृत्व में रहने लगे. तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है हुआ था हमारे उड़ीसा में. कितने साल में ना 2011 में जो अभी मैंने अब लोगों को एक्सप्लेन किया था तो तब देखा गया था कि ऐसा सुपर साइक्लोन आया था जिसमें से कितने लोग जो है वो मर गए थे, कितने लोग इंजर्ड हो गए थे और कितने लोग बेघर हो गए थे. माँ बाप बगैर के बच्चे हो गए थे जिसके माता पिता गुजर गए थे. कुछ विडोज थे जिसके हस्बैंड गुजर गए थे. उन लोगों का खाने का रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था. वो सब कुछ जो है सब उन लोगों से जो है वो खो चुका था. तो ये सब जो है आज हम लोगों ने जो है एक्सप्लेन किया है. इसके बाद में जो मैं आप लोगों को इसमें से 20 हार्ड वर्ड्स लिखने दूंगी और इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को PDF भेज रही हूँ. इसमें से आपको लिख के बताना है. तो ये बहुत ही एक दर्दनाक हादसा था जो इंसान की रूह को कपा देता है. ठीक है, तो चलो बच्चों आज हमारा लेक्चर यहीं पे पूरा हो रहा है. ये जो ये लिखा है उनका नाम है हर्ष ऑर्डर और इनके हर्ष मांडे और इसके जो बाकी के लेक्चर हैं वो हम लोग दूसरे जो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ. गुड बाय ऑल. स्टे सेफ. स्टे